आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48 इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। आज जो इडियम्स की सीरीज है वो आपके एपोनिम्स पर बेस है। अब ये एपोनिम्स क्या होता है कि एक ऐसा नाउन जिसको आप इनडायरेक्टली नेम समझ सकते हैं जो फॉर्म्ड आफ्टर अ नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर बनता है, उसे कहते हैं। जैसे पहला ही है एक्लीस हील। एक्लीस हील का मतलब है वल्नरेबल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी व्यक्ति का सबसे कमजोर हिस्सा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जगह पर नुकसान कर रहा है। चाइना टॉयज, चाइना यूटेंसिल्स आप जानते हैं बड़े ही कमजोर होते हैं, और उसमें अगर एक बुल को बैठा दिया जाए तो जरा से भी हरकत से सारे क्रॉकरी टूट सकती है। तो इसका मतलब होता है बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि गलत जगह पे आदमी को रखना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड नंबर पे है बिटवीन शिला एंड करेबडीज, यानी कि बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई। जी हां, ये उसी का आप सिनोनिम्स है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस एक ऐसी चॉइस है जो आपके सामने एज अ ऑफर प्रेजेंटेड है, मगर आप उसकी शर्तों की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हॉब्सन एक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि हमारे घोड़े ले जाओ, लेकिन घोड़े ले जाने का जो डोर था वो इतना था कि ओनली अ पर्सन कैन गेट आउट फ्रॉम देयर। तो जाहिर सी बात है आपको राइट भी मिल रहा है कि यू कैन चूज एनीवन एंड टेक आउट, बट लेकिन आप जो है उसकी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की कई योजनाएं होती हैं, दे देती हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज इतनी शर्तें लगा देती हैं कि आदमी यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे लिए ऑप्शन चॉइस बन जाता है कि है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे हो जाता है नो चॉइस एट ऑल, इसमें कोई भी चॉइस ना होना। ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है डच करेज, यानी ऐसा करेज दैट कम्स आफ्टर ड्रिंकिंग, जो शराब पीने के बाद एक साहस आता है, वो आपका डच करेज कहलाता है। ठीक है। फिर अगर डबल डच लिखा है तो डबल डच मतलब ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज, ऐसे फ्रेजेस जो हमारी समझ के बिल्कुल परे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, तो इसका मतलब होता है संभावित खतरा, ऐसा खतरा जो शीघ्र ही हमारे सर पर मंडरा रहा है, कभी भी अटैक कर सकता है। क्लियर है, नोट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका आता है फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का मतलब है अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के आप जब अनुपस्थित होते हैं तो उसे हम फ्रेंच लीव कहते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका हरकुलियन टास्क। तो हरकुलस सभी जानते हैं बहुत ताकतवर थे, और वो जो भी काम करते थे, यानी उनको जो काम दिया जाता था वो जो सबसे कठिन होता था वो काम। तो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, सबसे कठिन काम। फिर नेक्स्ट है हिमालय। तो हिमालयन ब्लंडर का मतलब है अ वेरी ग्रेट मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग एक ऐसा मिस कर देते हैं कि जिसका रेक्टिफिकेशन करना असंभव हो जाता है। तो वो हमारे लिए आपका हिमालयन ब्लंडर है। ओके। फिर आपका जुडास किस। तो जुडास जिन्होंने अपना प्रेम दिखाने के लिए किस किया, लेकिन अंदर उनके मन में उसी को फंसाने का था। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे।
तो ऐसा पर्सन जो आपके सामने मतलब प्रेम दिखाए, सौहार्द दिखाए, लेकिन वास्तव में वो आपको फंसाने की तैयारी करा हुआ है, तो ऐसे धोखेबाज को ही हम लोग बेट्रेयल कहते हैं। जुडास किस है, यानी कि एक तरह का धोखा है कि सामने आपको प्रेम दिख रहा है लेकिन आपके जान पे बनने की नौबत है। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है पुअर एज जॉब्स टर्की। ये टी है, टर्की, तो मतलब एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब। फिर एलिस इन वंडरलैंड सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी वर्ड। इमेजिनरी वर्ड यानी कल्पना की दुनिया। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कहाँ एलिस इन वंडरलैंड में हमको घुमा ले जा रहे हो, जो बात है वो बात कहिए, यानी इमेजिनरी वर्ड पे ना ले जाइए, जो प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है उसके लिए बात कीजिए। इकोनॉमिक सेंस में कहा जाता है कि एलिस इन वंडरलैंड में जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे बिजनेस को, जो हमारे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने वाले लॉ हैं उनको ही इम्पैक्ट किए जाने चाहिए। क्लियर है। फिर डैनियल कम टू जजमेंट, यानी डैनियल सबसे न्यायी आदमी, जैसे हमारे यहाँ विक्रमादित्य के लिए, तो वहां पे डैनियल को सबसे ज्यादा न्यायी। तो डैनियल कम टू जजमेंट, ए वाइज मैन फॉर जजमेंट, यानी किसी न्याय के लिए एक बहुत ही ईमानदार आदमी आया है, समझदार आदमी आया है और वो इस कार्य को सॉल्व कर देगा। ओके, फिर इसी तरह से आपका आगे वर्ड आया है डार्बी एंड जॉन एन आइडियल पर्सन। एन आइडियल पेयर। अब पेयर का ये जो मीन है वो आपका वृद्ध दंपति के लिए आता है, जिन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत ही ईमानदारी के साथ जिया है, एक दूसरे को केयर करते हुए, एक दूसरे की सारी कमियों को दूर करते हुए। क्लियर है। फिर है मीट योर वाटरलू। वाटरलू नेपोलियन हारा था, इसलिए उसको कहा जाता है कि फाइनल डिफीट, यानी उसके बाद उसके पास दोबारा चांस कुछ रहा ही नहीं। तो वो चीज जिसके बाद कोई चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई पर्सन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए आपका वाटरलू वर्ड आता है, अंतिम हार। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉ के वर्ड हैं, अक्सर कम्युनिकेशन में लिया रहता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इनका मीन क्या है। जैसे मर्फी लॉ है, तो मर्फी लॉ मतलब है एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, जो गलत होना है वो गलत होकर रहेगा, यानी आप उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है पायरिक विक्ट्री, जैसे हमारे महाभारत का युद्ध का एग्जांपल है वैसे ही है, यानी विजय तो मिली पांडवों को, लेकिन उसके बाद बचा क्या, ओनली 5%, एक भी रिश्तेदार नातेदार नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। तो ऐसी जीत का क्या फायदा जीवन में। तो यही पायरिक विक्ट्री कहलाती। अ विक्ट्री गेन्ड एट टू ग्रेट अ कॉस्ट, ऐसी जीत जो सब कुछ बर्बाद होने के बाद मिली हो। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें वो शो करता है, इतिहास बताता है कि गलतियां ना दोहराई जाएं। ठीक है जी। फिर मिडास टच तो सुना ही होगा, हमारे देश के दो सबसे वन पे जो हैं उनके लिए कहा जाता है मिडास टच, यानी एबिलिटी टू मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग वन अंडरटेक, यानी जो कुछ भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेते हैं और उसमें से वो धन को गेन करते हैं। क्लियर है। तो ऐसे टच को मिडास टच कहते हैं। हाँ, आप लोगों ने टच वुड सुना ही होगा, नजर ना लगे, नोट कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। तो फिलहाल मिडास टच का मतलब यह है कि जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए, यानी वो पर्सन इतना सक्सेसफुल है कि हर काम में सक्सेस हासिल करता है, तो वो मिडास टच को पाया है। फिर जैसे मर्फी लॉ है उसी तरह से आपका शॉर्ट्स लॉ है, यानी क्या है भैया, इफ इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू गो रॉन्ग, अगर कोई चीज गलत हो रही है देन इट विल बी गो रॉन्ग, वो गलत होके ही रहेगी।
हम आप उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एपोनिम बेस के वर्ड्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए भी है, और इनमें से अधिकतर आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, कुछ आने की संभावना होती है, तो एक कैटेगरी वाइज में आपको गेन कराया जा रहा है। आप नोट करते जाइए, आप इसको सीखते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।